आगे बढ़ते हैं। अब ए और बी, ध्यान से समझना मेरी बात। ए और बी जो दो वाइब्रेशंस हैं, इनके बीच का डेल एक्स हमने ले लिया 5 लैम्डा बाई 2, लेट अस अज्यूम। तो यहां से यहां इसको कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है बेटा? 5 हिस्सों में। तो 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 5 हुए कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 हिस्सों में बांट दिया हमने, और सबके बीच में लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2। तो ये और ये मिलके क्या बना लिए? डिस्ट्रक्टिव। बात समझी? और ये भी मिलके क्या बना लिए? डिस्ट्रक्टिव। और इसको कोई साथी मिला क्या? लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, और ये हो गया लैम्डा बाई 2। बात समझ कि नहीं? यानी कि 4 लैम्डा बाई 2 जो है मिलके बना लिया डिस्ट्रक्टिव। तो बच गया कौन? ये नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा एज यूजुअल बच गया, ये वाला हिस्सा। इसको तो कोई साथी मिला नहीं लैम्डा बाई 2 में, पड़ोसी। तो ये डिस्ट्रक्टिव तो कर नहीं पाएगा, तो ये अपना यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बना लेगा। लेकिन ब्राइट फ्रिंज जब ये बनाएगा तो इसकी इंटेंसिटी पिछले बार से और कम होगी, क्योंकि पिछले बार हमने उसको 3 हिस्सों में बांटा था, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, जिसमें 2 हिस्सा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर गया, एक हिस्सा जो बचा वो ब्राइट फ्रिंज बना रहा है। और इसमें हमने एक को 5 हिस्सों में बांटा, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, जिसमें 4 में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया और एक हिस्सा बच रहा है। तो ज्यादा कम इंटेंसिटी किसकी होगी? पिछले वाले केस की कि इस वाले केस की? बोलो, हेलो। उसमें एक में तीसरा हिस्सा बचा, इसमें एक में 5वां हिस्सा बचा। कम इंटेंसिटी किसकी होगी? बोलो, हेलो। इसकी। हाँ बेटा, केस इसकी 1 की, केस 2 की? 2 की। केस 2 की, ऑब्वियसली। अब बाय द वे मान लो यहां पे हमने 5 लैम्डा बाई 2 की जगह 9 लैम्डा बाई 2 कर दिया। तो 9 लैम्डा बाई 2 कर दिया, तो इस 9 लैम्डा बाई 2 में 8 लैम्डा बाई 2 तो लैम्डा बाई 2 के पेयर पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना ही देंगे। लेकिन एक जो नवा लैम्डा बाई 2 होगा उसको कोई पड़ोसी साथी मिलेगा नहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाने के लिए। तो ये एज यूजुअल जाके वहां पे अपने स्पॉट बनाएगा, वो स्पॉट होगा ब्राइट फ्रिंज। लेकिन अब इसकी इंटेंसिटी कुछ और होगी। तो पिछले वाले केस से ज्यादा होगी कि कम होगी? बताओ, पिछले वाले केस से ज्यादा होगी कि कम होगी? कम। और कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस एक में से 8 हिस्से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बढ़ा लिए, सिवाय बचा एक हिस्से का जो कि वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। समझ में आई बात? है ना? तो यहां पे x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा, लेकिन बट इंटेंसिटी लगातार कम होगी विद n। जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी कम होती जाएगी। बात नहीं समझ में आई? हेलो, हेलो, यहां तक समझ में आई बात की नहीं? हेलो, बोल भाई, को डाउट? समझ में आई बात की नहीं? हाँ। अब बात करते हैं सेंट्रल की। इरेज करें इसको, इन सबको इरेज करें। हेलो, हेलो, बोल नहीं रहा है कोई। इरेज करें सबको बेटा?
पाठक हाँ आप कर दो सर। चलो, तो अब हम लोग समझ लेते हैं इन सब में फर्क, मोटा मोटी सारी बातों को एक साथ लिख लेते हैं, फिर सेंट्रल की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि सिंगल स्लिट और डबल स्लिट इंटरफेरेंस में क्या फर्क है ना। इस पे भी अपनी चर्चा होगी। तो हम डेटा लगाते हैं पीछे, और समझना फर्क को, फर्क समझ गए काम खत्म। हाँ चलो, तो हम यहाँ पे चलो पहले तो एक मार्जिन लाइन बना लेते हैं। इस मार्जिन लाइन के इस तरफ मेरा डबल स्लिट होगा और इस मार्जिन लाइन के इस तरफ सिंगल स्लिट होगा, ठीक है, डबल स्लिट और सिंगल स्लिट। अब ध्यान दो, यहां पे क्या होता है कि इंटरफेरेंस फ्रॉम ना लिखो बल्कि बिटवीन लिखो, बिटवीन टू वेव फ्रंट originated from two different source। और यहां पे होता है इंटरफेरेंस बिटवीन two vibrations generated from same wave front। from सिंगल सोर्स। ये बात समझ आई कि नहीं बेटा? यहां पे आप देख सकते हैं एक ही वेव फ्रंट है और एक ही वेव फ्रंट के अलग अलग वाइब्रेशंस के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है, और वहां पे दो वेव फ्रंट बनते थे, याद आ रहा होगा आपको, यहाँ पे ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा, यहां से एक वेव फ्रंट बनता था, यहां से एक वेव फ्रंट बनता था, और इन वेव फ्रंटों में कहीं जाके इंटरफेरेंस होता था। यहाँ एक ही वेव फ्रंट के दो अलग अलग वाइब्रेशंस में इंटरफेरेंस हो रहा है। ये बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? हाँ या ना में बोलो भाई। पाठक पाठक जो भी हो यार, पाठक हो, प्रथमेश हो, वो पायल वायल जो कोई जो, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े। हाँ सर। चलो मिनल, तू तो एब्सेंट रही थी लड़की काफी दिन तक, ऐसा क्यों करती है? तू क्यों एब्सेंट हो जाती है? नाम साहब देखते हैं, अभी देखे नहीं है, नाम नहीं देखे। हम बता रहे कौन कौन आया है, सुन लीजिए। अजीत दोर्गे, अंकिता बंकर, अनुराग पाठक, भक्ति, ज्ञानेश्वरी मार्कंड, पायल, प्रसाद, प्रथमेश, साक्षी, शंभुराज, शंभू, शुभम और वीवो 2029। ये शायद वो लड़की है ना? हाँ, ये भी लड़की बहुत दिन बाद आई है। अच्छा हाँ बेटा, मैथ्स में आज शाम को लिमिट चलेगा आप लोगों का 7 बजे। लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, यानी कि पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन, नहीं होगा ना? यही है ना? 7 बजे दूसरी आईडी पे पूरी की पूरी डिफरेंशियल मैथमेटिक्स चलेगी, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, है ना? आगे बढ़ा जाए। हेलो, हाँ बेटा। अच्छा अब देखो, यहाँ डेल एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा
और डेल एक्स इज इक्वल टू 2n-1 डॉट लैम्डा बाई 2, यहाँ n इज इक्वल टू 0 हो सकता है, यहाँ n इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये पहले केस में कंस्ट्रक्टिव होगा और दूसरे केस में डिस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे डेल एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, यहाँ पे याद रखना n इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो बाद में बात करेंगे, अभी अब कुछ देर में बात करेंगे। और डेल एक्स इज इक्वल टू 2n+1 डॉट लैम्डा बाई 2, बस नहीं, या माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा, क्यों होगा वो भी बता ही देंगे, चलो, है ना, डॉट लैम्डा बाई 2, और यहां भी n इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, और यहां पे ये कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, और यहां पे ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई बेटा, कोई डाउट? लेकिन याद रखना ये दो अलग अलग वेव फ्रंट है, ये एक ही वेव फ्रंट के दो अलग अलग वाइब्रेशंस है, जिसके चलते ये कार्य गड़बड़ा जाता है। अब बात समझ लीजिए, उल्टा हो जाता है। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? अच्छा, उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज रिमेन्स सेम, और यहां पे इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज डिक्रीजेज, ठीक है। यहां पे इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज लगातार कम होता जाएगा और यहां पे इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज सेम रहेगा, यानी कि सेंट्रल ब्राइट इज इक्वल टू nth ब्राइट in terms of इंटेंसिटी। जो सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी होगी वही nth ब्राइट की भी इंटेंसिटी होगी, सारी ब्राइटों की इंटेंसिटी एक ही होगी, लेकिन यहां पे जो मेरी सेंट्रल ब्राइट होगी वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की होगी, ठीक है, और धीरे धीरे इंटेंसिटी उसकी कम होती जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं? हेलो हेलो, ये बात समझ में आई बेटा? हेलो, अब कोई बोल नहीं रहा है भाई। अच्छा, तो सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी यहाँ सबसे अधिक होगी, धीरे धीरे फिर इंटेंसिटी कम होती जाएगी, लेकिन यहाँ पे जितनी सेंट्रल ब्राइट की होगी उतनी nth ब्राइट की होगी, सबकी इंटेंसिटी सेम होगी। इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी हमने लिख दिया है। ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ। अब यहाँ n इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं होता? क्योंकि n इज इक्वल टू 0 पे ब्राइट फ्रिंज बनता है, और यहाँ n इज इक्वल टू 0 पे भी ब्राइट फ्रिंज बनता है और बाकी हर जगह ब्राइट बनता है। यहाँ बाकी हर जगह डार्क बनता है, लेकिन n इज इक्वल टू 0 पे ब्राइट बन जाता है, इसलिए n इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई कि नहीं? हेलो, हाँ। अच्छा, अब ऐसा होता क्यों है, सेंट्रल पे ब्राइट मैक्सिमम क्यों बनता है, ये भी अब समझ लेते हैं। तो थोड़ा पीछे चलते हैं, तो देखो ये वेव फ्रंट इधर घूमा, ठीक उसी तरह एक और वेव फ्रंट घूम जाएगा दूसरी तरफ, एक और वेव फ्रंट घूमेगा दूसरी तरफ, वो कौन होगा रे बेटा? एक कुछ ऐसे, ये मुड़ गया, मुड़ गया कुछ यूं, और ठीक ये सेम पैटर्न, यही पैटर्न आप समझ रहे कि नहीं मेरी बात? ये किधर को बनाएगा, कहीं ये इधर को बनाएगा, ये ऐसे,
कुछ ऐसे। बात समझ कि नहीं? तो सेम पैटर्न, तो दोनों तरफ मुड़ गए ना बेटा, आप समझ रहे कि नहीं मेरी बात? दोनों तरफ मुड़े, इधर भी मुड़ा और इधर भी मुड़ा, और कुछ वाइब्रेशन एकदम नहीं मुड़ेगा। तो वो कैसे चलता चला जाएगा? वो सीधा चलते चला जाएगा। उसको हम दूसरे रंग से बना देते हैं, ब्लू कलर से। कुछ वाइब्रेशन मुड़ेगा ही नहीं, वो सीधा चला जाएगा। तो जो सीधा चला जाएगा, मान लो कुछ ये रहा, ये वाला वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन मुड़ेगा ही नहीं, इसमें किसी भी तरह की डिफ्रैक्शन नहीं आएगी। यानी एक ऊपर को मुड़ा, एक नीचे को मुड़ा, तो ऊपर वाला और नीचे वाला तो सेम एज यूजुअल इंटरफेरेंस देंगे, और बीच वाला मुड़ेगा ही नहीं। तो जब ये यहाँ पे अपना इंटरफेरेंस करेगा, इसके दोनों वाइब्रेशंस जब यहाँ पे इंटरफेरेंस करेंगे कहीं सेंट्रल पे, जब कहीं ये यहाँ पे सेंट्रल पे इंटरफेरेंस करेंगे कुछ ऐसे, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं फॉर ब्लू, दिखाने के लिए, ब्लू वेव फ्रंट कलर नहीं होगा, ये हम बस दिखाने के लिए, तुमको समझाने के लिए कर रहे हैं। फॉर ब्लू वेव फ्रंट डेल एक्स एट वाई इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा बेटा? एपी माइनस बीपी, और एपी माइनस बीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? यहाँ पे दोनों कितने हैं, ये बीचों बीच मिल रहा है ना, तो इनका डेल एक्स कितना हो जाएगा? 0। तो डेल एक्स 0 होने का मतलब क्या बना बेटा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात समझ कि नहीं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां तो कोई डाउट? हेलो हेलो, नहीं नहीं समझ में आई बात? नहीं डाउट। डाउट नहीं। तो याद रखना कि जो सेंटर होता है y इज इक्वल टू 0 पे, सेंटर पे क्या बनता है? ब्राइट बनता है विद मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसीलिए यहां पे हमने n इज इक्वल टू 0 नहीं रखा, क्योंकि n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो डिस्ट्रक्टिव सेंटर पे भी बनने लगेगा, लेकिन सेंटर पे डिस्ट्रक्टिव नहीं बनता, सेंटर पे कंस्ट्रक्टिव बनता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं सबको बेटा? हेलो पाठक, अब बोल नहीं रहे पाठक? हेलो पाठक, नहीं बोलने का मन है क्या तुमको यार? सो गया होगा। पाठक गया, रिकॉर्डिंग लगा के घूमने चला गया है। अंकिता बंकर, तुमको समझ में आया? भक्ति लिख के भेज दो, मार्कंड, पायल, प्रसाद, सब जवाब दो भाई। हाँ प्रथमेश, सर। साक्षी, शंभुराज, शुभम, विवो 29 20 29, सब लिख को जवाब दो या बोल के जवाब दो। समझ में आया सबको? हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। किसी ने लिख के जवाब भेजा है, किसने भेजा है? अंकिता बंकर, हाँ सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। तो सेंट्रल ब्राइट का विड्थ कैसा होगा? तो पहले इसका स्क्रीन पे पैटर्न समझ लेते हैं हम लोग। तो जब स्क्रीन पे इसका पैटर्न समझेंगे तो ये हो गया आपका स्लिट, ये हो गया स्लिट, और इस स्लिट से इंटरफेरेंस होगा, और इंटरफेरेंस के बाद एक मार्जिन लाइन बनाना जरूरी है। मार्जिन लाइन बनाने से समझ में आता है कि हमको कितने रीजन्स में कौन सा चीज ड्रॉ करना है। तो मार्जिन लाइन हम बना दें। ये रहा मेरा इधर का मार्जिन लाइन, और ये रहा मेरा इधर का मार्जिन लाइन। ये हाँ, ठीक। ये एकदम हार्डली कब चलेगा? जब रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, लेकिन वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं ना,
तो ये बेंट करेगा किधर को, अपने शैडो रीजन की तरफ। ठीक है, तो जब अपने शैडो रीजन की तरफ बेंट कर गया तो ये हो गया मेरा क्या बेटा, इसको हम लिख सकते हैं मेरा n इज इक्वल टू 0 जो कि सेंट्रल ब्राइट हुआ। और ये थोड़ा सा ये रे इधर को बेंट करा, रे को हम ब्लू येलो से दिखाते हैं, रे थोड़ा सा ऊपर को बेंट करा कुछ इस तरफ, और इधर भी रे थोड़ा सा इधर को बेंट करा कुछ इस तरफ। ठीक है, कुछ इस तरफ। ठीक, तो यहां से लेके यहां तक हमारा सेंट्रल ब्राइट होगा, यहां से लेके यहां तक। तो सेंट्रल ब्राइट के जस्ट बाद क्या बनेगा बेटा, सेंट्रल ब्राइट के बाद जस्ट बाद क्या बनेगा, फर्स्ट डार्क बनेगा कुछ ऐसा, और कुछ एक फर्स्ट डार्क यहां भी बनेगा कुछ ऐसा। बात समझ, ये दूरी आपको पता होनी चाहिए, ये दूरी कितनी है भाई, ये दूरी कैपिटल डी है ना, और ये दूरी कितनी है मेरी, ये विड्थ मेरी ए है। कोई डाउट यहां तक? अब हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन ले लेते हैं, कुछ ये ले लिया सेंटर लाइन, है ना बेटा। अब तो तुमको पता होना चाहिए कि ये जो दूरी होगी, ये वाली दूरी, ये होगी y फॉर फर्स्ट डार्क, है ना। ये क्या होगा, y फॉर फर्स्ट डार्क। मोटे पेन से लिखे कि समझ में आ रहा है बेटा, लिख देते हैं y फॉर फर्स्ट डार्क। और ये भी क्या हो जाएगा, ये दूसरी तरफ का y हो जाएगा y फॉर सेकेंड डार्क, सॉरी फर्स्ट डार्क, इधर भी फर्स्ट डार्क इधर भी फर्स्ट डार्क, सेंटर लाइन के दोनों तरफ। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट कितनी होगी बेटा, 2y फॉर फर्स्ट डार्क। क्यों भाई, बोल हाँ या ना भाई, यहां तक कोई डाउट? अब बोलेगा नहीं कोई, बोलो यस या नो। यस। क्यों भाई पाठक, प्रथमेश, समझ आई बात। विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट कितनी होगी, 2y ऑफ फर्स्ट डार्क। अब 2y ऑफ फर्स्ट डार्क ले लेते हैं, तो डार्क में डेल एक्स कितना होता है, जल्दी बोलो बेटा, डार्क में डेल एक्स कितना होता है? अब बोलेगा ही नहीं यार। ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, डार्क में यही होता है ना, डेल एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। इफ थीटा इज टेंड्स टू 0 नियरली इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ए थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है रे बेटा, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बोल, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये एंगल थीटा हो गया, तो इसकी आर्क कितनी हुई y, और रेडियस कितनी हो गई कैपिटल डी। आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू लैम्डा, और फर्स्ट डार्क के लिए n इज इक्वल टू 1 रख लेंगे, n इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट डार्क। नई बात समझ बेटा, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्डा डी बाई ए। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट कितनी हो जाएगी, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट हो जाएगी 2 लैम्डा डी बाई ए। नई बात समझ आई? हेलो, कोई डाउट बेटा? हेलो हेलो,
अरे बोल यार कोई, आ गई। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। रुको लिख नहीं। एंगुलर विड्थ फॉर सेंट्रल ब्राइट। तो एंगुलर विड्थ फॉर सेंट्रल ब्राइट किससे निकालेंगे बेटा? ये ऑब्वियसली एक तरफ का एंगल थीटा है तो दोनों तरफ का एंगल कितना हो जाएगा? सिमेट्रिकल है तो 2 थीटा। बात सुनाई? कितना हो जाएगा? 2 थीटा। तो बस सिंपल सी कहानी। तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा बाई ए, यही होगा ना बेटा? 2 लैम्डा बाई ए, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी हो जानी है? थीटा की वैल्यू यहां से हो जानी है लैम्डा बाई ए। किसके लिए? n इक्वल टू 1 के लिए। नहीं बात समझ में आई बेटा? हाँ। कोई डाउट? जल्दी नहीं। नोट करो। यहां तक बात समझ आई? अब सेंट्रल ब्राइट के बाद अब यहां पे क्या बनेगा? सेकेंड ब्राइट बनेगा। लेकिन जो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसकी खासियत क्या होगी पता है बेटा? उसकी इंटेंसिटी इससे कुछ कमजोर होगी। इसकी इंटेंसिटी से भी हल्का, सबसे हल्का रंग कौन है इसमें? कोई नहीं, छोड़ दो। अब थोड़ी सी इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगा तो वो हल्का डार्क की तरह दिखने लगेगा। हल्का डार्क की तरह दिखने लगेगा। नहीं मजा आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। हल्का डार्क की तरह दिखने लगेगा क्योंकि इंटेंसिटी तो हमने बताया था ना लगातार कम होती जाएगी। तो हल्का कम सफेद दिखेगा, कुछ ऐसा। ये हाँ ठीक है। और ये बन गया n इज इक्वल टू 1। और ये रहा तुम्हारा फर्स्ट ब्राइट। ये ब्राइट है लेकिन इस ब्राइट की इंटेंसिटी थोड़ी कम है, इसलिए हल्का काला छाया दिख रहा है यहाँ पे। बात नहीं समझ आई? कोई डाउट? हेलो? नहीं। नहीं। हाँ बेटा, हाँ बोले कि ना बोले? हाँ, हाँ बोले ना। फिर उसके बाद एक और डार्क बनेगा। ठीक। फिर एक और हल्की इंटेंसिटी की डार्क बनेगी, और हल्की इंटेंसिटी की, इससे भी हल्की इंटेंसिटी की। तो हल्की इंटेंसिटी की डार्क और बन गई। फिर क्या होगा? धीरे धीरे इंटेंसिटी घटते 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 कंप्लीट डार्क मिलने लगेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? कंप्लीट डार्क मिलने लगा। हो सके दूसरे या तीसरे या चौथे या पांचवे के बाद कंप्लीट डार्क मिलने लगे। समझ में आई बात कि नहीं आई बेटा? हेलो? अब बोल ही रहे कोई? समझ में आई बात कि नहीं? हाँ। हाँ बहुत बढ़िया। तुम लोग एनसीईआरटी पेज नंबर 369 देख सकते हो। एनसीईआरटी पेज नंबर 369। सीधे धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती जाएगी जैसे जैसे दूर हम लोग जाते रहेंगे। अब सबका वाई निकाल लेते हैं। इरेज करें इसको, आगे बढ़े बेटा। हेलो? हेलो? आगे बढ़े? नोट कर लिए इसको? तो सेंट्रल ब्राइट की चौड़ाई विड्थ कितनी हुई? 2 लैम्डा डी बाई ए। और एंगुलर विड्थ कितनी? 2 लैम्डा बाई ए। क्योंकि सेंट्रल ब्राइट 2 फर्स्ट डार्क के बीच में बनेगा।
ठीक है, सेंट्रल ब्राइट will be obtained between two first dark. नोट करो यहां तक जल्दी से, नोट कर लिया बेटा? हेलो, बोलेगा नहीं कोई? नोट कर लिया बेटा? हाँ। अच्छा, अब चलो y का भी एक्सप्रेशन देख लेते तो y और आसान होगा। तो तुमको पता है कि डेल x इज इक्वल टू एन लैम्डा इज इक्वल टू a साइन थीटा, n विल नॉट बी इक्वल टू 0। किसके लिए? डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं? n लैम्डा इज इक्वल टू a आर्क अपॉन रेडियस। तो y इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई a, वेयर n विल नॉट इक्वल टू 0। बाकी n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 हम यूज कर सकते हैं। ये फॉर nth डार्क के लिए है, nth डार्क के लिए। बात समझ आई? उसी तरह डेल x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 डॉट लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू a साइन थीटा। ये होगा nth ब्राइट के लिए। लेकिन यहां भी याद रखना n इज इक्वल टू 0 नहीं होगा। यहां तक बात समझ आ गई? तो a थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना हो गया? y, और रेडियस कितना हो गया? कैपिटल D, इज इक्वल टू 2n माइनस 1 डॉट लैम्डा बाई 2। तो y इज इक्वल टू 2n माइनस 1 डॉट लैम्डा बाई 2 डॉट d अपॉन a। ये y किसके लिए हो गया बेटा? y इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ nth ब्राइट। बात समझ आई कि नहीं आई? हेलो, आई। अच्छा, ये हमको जवाब देगा कौन? नाम पढ़ ले सब में से। ये जवाब साक्षी देगी। चले साक्षी, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 5, ये भी एक ब्राइट फ्रिंज है और ये भी एक ब्राइट फ्रिंज है। दोनों में इंटेंसिटी किसकी अधिक होगी? n5 और इंटेंसिटी 3, दोनों में इंटेंसिटी किसकी अधिक होगी? पांचवी की कि तीसरे की? बताओ साक्षी। साक्षी, पांचवी की इंटेंसिटी, पांचवी की इंटेंसिटी क्या बोला बेटा तुमने? अधिक होगी या कम होगी? हैं? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड साक्षी। ठीक है, दूसरा जवाब हमको देगी पायल। पायल तू बता, साक्षी का जवाब सही है कि गलत है? गलत है। तो कौन ज्यादा इंटेंस होगा? तीसरा। तीसरा ज्यादा इंटेंस होगा। क्यों बेटा? क्योंकि जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते रहेंगे ब्राइटनेस कम होती जाएगी ना बेटा, यही तो हम बार बार बोल रहे हैं। अच्छा, अगर यही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता तो आई पांचवे में और आई तीसरे में ज्यादा इंटेंसिटी किसकी होती? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ये जवाब देगा कौन? ये जवाब देगी मीनल। मीनल बता रहे, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में I3 और I5 में ज्यादा इंटेंस कौन होगा? मीनल, 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 मेरे आवाज तुम तक नहीं पहुंच रहा है क्या? मीनल, मार्कड़, हाँ सर। तू बता, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में I5 और I3 में ज्यादा इंटेंस कौन होगा? I5। I5। पायल तू बता, मार्कट का जवाब सही है कि गलत है? सही है।
I5 ज्यादा इंटेंस होगा। ठीक, अजीत तू बता, बाकी सारे जवाब सही है कि गलत है? सही है। सही है। पाठक तू बता, बाकी सब सवाल ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में I5 I3 में ज्यादा कौन होगा? पाठक तो बोल ही नहीं। प्रथमेश तू बता, पांच I5 और I3 में ज्यादा इंटेंस कौन होगा? सर वही इक्वल। बेवकूफो, इक्वल होंगे, इक्वल। ये कौन कौन जवाब दिया था? पहले उनको गाली दे ले हम बढ़िया वाला। पहले सबसे बड़ी नालायक पायल, दूसरी नालायक साक्षी, तीसरी नालायक मार्कड़। अरे बच्चों, तुम लोगों को हमने बताया था बेटा कि यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखाया है, पढ़ो तो जरा। अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? इंटेंसिटी रिमेन्स सेम। बताया कि नहीं बताया है? तो तुम लोग किस दुनिया में खोए हो बेटा? यहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे, इंटेंसिटी कांस्टेंट रहता है। सिंगल स्लिट में इंटेंसिटी लगातार कम होता जाता है ऊपर जाने के साथ साथ। याद रहेगा कि फिर भूल जाओगे? हेलो पायल, रहेगा। पायल हाँ रहेगा। अब भूलेगी तू? नहीं। अगर अब भूल गई तो सोच लेना फिर। साक्षी नहीं भूलूंगी सर। पक्का? हाँ सर। चलो, एक गेस्ट आए हुए हैं, हम तुम लोग से 2 मिनट बाद बात करते, जरा गेस्ट से बात कर ले, ठीक है? तब तक से तुम लोग 2 मिनट के लिए म्यूट करते हैं तुम लोगों को, ठीक है? 2 मिनट नहीं, जितने देर बात चले। थैंक यू।
हाँ जी बच्चों, माफ करना, आप लोगों को होल्ड मोड पे डाल दिया था। समझ में आई बात यहां तक कि नहीं? हेलो हेलो हेलो। और ये क्या रहा बेटा? y इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ nth डार्क। यहां तक कोई डाउट बेटा? हेलो, नहीं। आगे बढ़े? यहां तो कोई डाउट बेटा? नहीं। चलो अब आगे बढ़ते, इरेज कर, यहां से आगे बढ़ते हैं। अब डेल्फाई, डेल्फाई का मतलब फेज डिफरेंस। और तो फेज डिफरेंस फॉर ब्राइट या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना? तो डेल्फाई की वैल्यू कितनी है रे बेटा? तो डेल्फाई की वैल्यू बाद में समझेंगे, पहले डेलक्स की वैल्यू समझ लो। तो डेलक्स की वैल्यू कंस्ट्रक्टिव के लिए कितने? 2n-1 डॉट लैम्डा बाई 2। तो डेल्फाई बाई डेलक्स इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? डेल्फाई बाई डेलक्स की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी बोलो बेटा। 2 पाई बाय लैम्बडा। एब्सोल्युटली रॉन्ग, नहीं, राइट, 2 पाई बाई लैम्डा। तो डेल्फाई की वैल्यू हो गई 2 पाई बाई लैम्डा डॉट डेलक्स। यही हुई ना बेटा? हेलो हेलो। हाँ। अच्छा, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव, तो डेल्फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 2n-1 डॉट लैम्डा बाई 2। ये और ये कैंसिल, तो पाई इंटू 2n-1, यही आया ना बेटा? हेलो हेलो, यही रिजल्ट आया ना बेटा? हाँ। और किसके लिए आया? कंस्ट्रक्टिव की डिस्ट्रक्टिव के लिए? ये रिजल्ट किसके लिए आया? ये रिजल्ट आया कंस्ट्रक्टिव के लिए। वहीं अगर डिस्ट्रक्टिव के लिए बात करें तो लिख सकते हैं डेल्फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डॉट, क्या हो जाएगा ये बेटा? एन लैम्डा, लैम्डा और लैम्डा कैंसिल, तो डेल्फाई इज इक्वल टू 2n पाई। ये किसके लिए हुआ? डिस्ट्रक्टिव के लिए। याद रखना कि यहां भी n इज इक्वल टू 0 नहीं होगा और यहां भी n इज इक्वल टू 0 नहीं होगा। बात समझ, क्योंकि हमेशा और हमेशा सेंट्रल पे ब्राइट बनता है। यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा? हेलो हेलो हेलो। हाँ। अच्छा, एक बात हम बता दें कि लोग ये समझते हैं कि सिंगल स्लिट की इंटरफेरेंस की थ्योरी बदल जाती है और डबल स्लिट की इंटरफेरेंस की थ्योरी बदल जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, चाहे सिंगल स्लिट एक हो। बार पीछे लो ना। लो, हो गया। रुको। जल्दी करो। आगे बढ़े बेटा? हाँ। अब देखो, चाहे सिंगल स्लिट हो चाहे डबल स्लिट हो, इंटरफेरेंस की एक ही थ्योरी है, याद रखना। कोई थ्योरी नहीं है कि एन लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव होगा
और n लैम्डा बाई 2 पे कंस्ट्रक्टिव, सॉरी हाँ 2n लैम्डा बाई पे कंस्ट्रक्टिव होगा और 2n माइनस 1 डॉट लैम्डा बाई 2 पे डिस्ट्रक्टिव होगा। ये एकदम स्टैंडर्ड रूल है और ये स्टैंडर्ड रूल हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो सिंगल हो और चाहे वो डबल हो। लेकिन होता क्या है सिंगल में, याद रखना कि इसके और इसके बीच का जो डेल्टा एक्स होगा वो डिसाइड करेगा कि ये कैसे मीट कर रहे हैं। बात समझ आई कि नहीं? और इनके बीच का अगर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 अगर आ जाता है तो फिर उसको उतने हिस्सों में तोड़ के, यानी कि कुल मिला के लैम्डा बाई 2 पे ही चेक करते हैं कितने लैम्डा बाई 2 बन रहे हैं। तो जितनी बार लैम्डा बाई 2 बनेगा उतनी बार डिस्ट्रक्टिव होगा। आप देख रहे हैं कि नहीं, जितनी बार लैम्डा बाई 2 बनेगा, यहां अगर n इज इक्वल टू 1 रख दे तो पहला लैम्डा बाई 2 ही आएगा ना। तो जितनी बार लैम्डा बाई 2 बनेगा उतनी बार डिस्ट्रक्टिव बनेगा। तो अच्छा, और सिंगल स्लिट में क्या होता है, उनको दो अलग अलग सोर्सेज से इंटरफेरेंस करना पड़ता है, लेकिन शर्त वही है। ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा? हेलो? हाँ हाँ, इस शर्त में कोई कोई कोताही नहीं है। खैर, अब हम लोग बनाने जा रहे हैं इसका ग्राफ। किसकी ग्राफ बनाएंगे भाई? हम लोग ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं इंटेंसिटी वर्सेज डेल एक्स। इंटेंसिटी वर्सेज डेल एक्स। फिगर गंदा बन सकता है, तुम लोग बढ़िया समझ लेना, क्योंकि ये उतनी स्मूथ हम नहीं चला पाते जितनी स्मूथ मार्कर चलाने की आदत है। ये हो गई मेरी इंटेंसिटी एक्सिस। ठीक, तो जो हमारी सेंट्रल ब्राइट होएगी वो कुछ यूं बनेगी, कुछ ऐसे। मार्जिन लाइन बना लेते हैं ताकि फिगर कुछ तो अप्रोप्रिएट बने, बहुत अप्रोप्रिएट नहीं बनेगा तो बहुत हद तक अप्रोप्रिएट बने। हम फिर से ये मार्जिन लाइन हटा भी देंगे, बस ये हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें समझ में आए। जहां मेरी मदद करना होगा वहां प्रथमेश नहीं करेगा। यहाँ पे हमें चाहिए कि मेरे साथ साथ कोई और भी लकीर खींच सके ताकि मेरा समय कम जाए। चलो, फिर क्या होगा? अब अगला ये बनेगा बेटा, अगला ये बनेगा, फिर अगला ये बनेगा, फिर अगला ये बनेगा, फिर अगला ये बनेगा। ऐसा क्यों बना, समझ में आई बात? ये बना,
फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। ऐसा क्यों बना ये भी तुम लोग को समझाते। बहुत बढ़िया फिगर बना दिया यार, मजाक मजाक में हमने। ऐसा क्यों बना, समझ में आई बात कि नहीं। यह है तुम्हारा सेंट्रल ब्राइट, और सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी सबसे अधिक है। दिख रहा है कि नहीं बेटा। और फिर जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे ब्राइटों की इंटेंसिटी कम होती जा रही है और हमें डार्क मिल रहा है। तो तुमको कुछ बात हम समझाते उसको समझ लो। ये जो जगह होएगा, हाँ, ये जो जगह है ये फर्स्ट डार्क का है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी 0 है। ये जो जगह है वो सेकंड डार्क का है, क्योंकि यहाँ भी इंटेंसिटी 0 है। ये जो इंटेंसिटी है, ये जो जगह है वो थर्ड डार्क का है, क्योंकि यहाँ भी इंटेंसिटी 0 है। और ये जो जगह है वो फोर्थ डार्क का है, क्योंकि इंटेंसिटी 0 है। लगातार इंटेंसिटी खत्म कम होती जा रही है। और ये आपको फर्स्ट ब्राइट है, और ये आपको सेकंड ब्राइट है, और ये आपको थर्ड ब्राइट है, और ये आपको सेंट्रल ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट। सिमिलरली ये भी आपका फर्स्ट डार्क है, ये आपका सेकंड डार्क है, ये आपका थर्ड डार्क है, ये आपका फोर्थ डार्क है, एंड सो ऑन। और ये जो है ये आपकी फर्स्ट ब्राइट है, और ये आपकी सेकंड ब्राइट है, और ये आपकी थर्ड ब्राइट है। तो इंटेंसिटी वर्सेस डेल्टा एक्स की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, तो सेंट्रल ब्राइट पे हमें बताएंगे आप लोग डेल्टा एक्स कितना होता है, 0। और इस पे कितना होता है डेल्टा एक्स, फर्स्ट डार्क पे डेल्टा एक्स कितना होगा बेटा, फर्स्ट डार्क पे डेल्टा एक्स कितना होगा, लैम्डा। सेकंड डार्क पे डेल्टा एक्स कितना, सेकंड डार्क पे कितना होगा डेल्टा एक्स बेटा, 2 लैम्डा। थर्ड डार्क पे डेल्टा एक्स कितना होगा, 3 लैम्डा। अब समझ रहे कि नहीं मेरी बात। हेलो हेलो, हाँ बोलोगे कि नहीं भाई, बोलो। हाँ हाँ। जल्दी नोट करो। हाँ, अब कुछ बढ़िया दिख रहा है। इंटेंसिटी वर्सेज डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स, 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 यहाँ पे डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स कितने का आएगा बेटा, यहाँ पे डेल्टा एक्स कितने का आएगा। तो फर्स्ट डार्क कहां बनता है, बताया था ना, बोलो। फर्स्ट डार्क कहां बनेगा, फर्स्ट डार्क कहां बनेगा। अब बोल नहीं रहा है कोई। पाठक, प्रथमेश, पायल, पायल तू बता, पायल, पायल। खत्म कहानी, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। अच्छा बात है ना, ना बोलने का मतलब कि। पायल, हाँ हाँ, पहला डार्क कहां बनेगा बोल। डार्क का डेल्टा एक्स कितना होता है, डार्क का डेल्टा एक्स कितना होता है, जल्दी बोल बेटा, बताया था ना, एन लैम्डा।
डार्क का डेल्टा एक्स कितना होता है n लैम्डा। तो यहाँ पे डार्क है तो यहाँ बनेगा पहला है तो लैम्डा, यहाँ पे भी डार्क है तो 2 लैम्डा, यहाँ पे भी डार्क है तो 3 लैम्डा, यहाँ पे भी डार्क है तो क्या हो जाएगा 4 लैम्डा। बात समझ आई? अच्छा ब्राइट के लिए क्या होता है डेल एक्स 2n-1 डॉट लैम्डा बाई 2, ठीक है 2n-1 डॉट लैम्डा बाई 2। तो 2n-1 डॉट लैम्डा बाई 2 की अगर चर्चा करें तो n इज इक्वल टू अगर हम 1 रख दें तो कितना आ जाएगा डेल एक्स लैम्बडा बाय 2, है ना। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम बेटा, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। लैम्डा बाई 2 तो नहीं आना चाहिए, यहाँ 3 लैम्डा बाई 2 आना चाहिए। और यहाँ पे जब 3 लैम्डा बाई 2 आएगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में 1.5 पड़ता है तो यहाँ प्लस कर लो। पीछे के सारे फॉर्मूले में प्लस कर लो बेटा, पीछे के सारे फॉर्मूले में प्लस कर लो प्लीज। ये थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सीरियसली देखना पड़ता है ना, हम कर ही देते हैं, बल्कि पीछे के सारे फॉर्मूले में प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, और कहीं प्लस, यहाँ भी प्लस, और कोई प्लस नहीं प्लस, ठीक है ये, हाँ ठीक है बेटा। मैथमेटिकली गलत नहीं है, प्रैक्टिकली गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा डेल्टा एक्स 5 लैम्डा बाई 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। अच्छा यही डेल एक्स इंटेंसिटी वर्सेस डेल फाई की चर्चा कर ली जाए तो डेल फाई इधर लिख देते हैं ताकि गंदा लगेगा इधर। तो अगर इसकी डेल फाई की चर्चा करें, फिर इसकी डेल फाई की चर्चा करें, फिर इसकी डेल फाई की चर्चा करें, फिर इसकी भी डेल फाई की चर्चा करें, तो बोलो सबका डेल फाई कितना कितना होगा रे बेटा, सबकी डेल फाई कितनी होगी। तो डेल फाई के लिए देखो पीछे क्या बताया है हमने, या ऐसे भी तुमको पता है कि डेल एक्स डेल फाई के बीच में रिलेशन कितने का था 2 पाई बाई लैम्डा का। तो चलो बताओ सबका डेल फाई कितना होगा। इस पहले केस का डेल फाई कितना आएगा फर्स्ट डार्क के लिए, हेलो कितना आएगा रे बेटा 2 पाई डेल एक्स डॉट 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। तो अगर हम बात करते इसके लिए, तो इसके लिए डेल एक्स कितना आ चुका है, यानी कि ये हुआ ना, तो इसके लिए डेल एक्स कितना आ चुका है लैम्डा 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 कैंसिल, तो ये हो गया 2 पाई। बहुत सही। ये कितने का होगा रे बेटा, ये वाला जगह ये कितने का होगा, तो यहाँ डेल एक्स कितना आ चुका है 3 लैम्डा बाई 2, तो यहाँ पे हम लिख दिए कितना 3 लैम्डा बाई 2, तो 2 2 कैंसिल, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, तो कितना आ गया यहाँ पे आ गया कितना रे बेटा 3 पाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 पाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 पाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 पाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 पाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 पाई एंड सो ऑन। समझ में आई बात कि नहीं भाई, हेलो। हाँ। अच्छा इंटेंसिटी वर्सेज वाई के लिए अगर हम लोग बात कर ले तो इन सबका वाई बोलते रहो कितना कितना आ जाएगा, इन सबका वाई बोल दो कितना कितना आ जाएगा बेटा, सबका वाई बोल दो। चलो ठीक है सबका वाई निकाल लो, वाई निकाल के बताओ कितना कितना आ रहा है बेटा सबका, निकाल लोगे वाई भी सबका कि निकाल दें, हेलो हेलो हेलो, अरे तो लोग बोलते कि नहीं, अजीत अंकिता अनुराग भक्ति ज्ञानेश्वरी पायल प्रसाद प्रथमेश साक्षी शंभुराज शुभम और V2029, हेलो
सुन पा रहे हो हमें? y निकाल दे कि y निकाल लोगे? अब बोल नहीं रहा कोई। तो डेल एक्स इज इक्वल टू ए वाई बाई डी। तो y इज इक्वल टू डेल एक्स डॉट डी बाई ए, है ना? तो यहाँ डेल एक्स कितना आ गया? लैम्डा। तो यहाँ पे y आएगा कितना? लैम्डा डी बाई ए। y इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया है डेल एक्स? 3 लैम्डा बाई 2। तो y कितना आ जाएगा बेटा? 3 लैम्डा बाई 2 डॉट डी बाई ए एंड सो ऑन, चलता रहेगा। कर लोगे कि नहीं? हाँ। कोई डाउट? आगे बढ़े। अभी प्रथमेश ने कल एक क्वेश्चन भेजा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस करना है। आगे बढ़े बेटा। अब ध्यान दिया जाए तो एक सवाल उठता है, उस सवाल का जवाब देना भाई। ये जवाब देगा प्रथमेश। नहीं, प्रथमेश नहीं, पाठक देगा। चले पाठक, बोलना जवाब। गलत हुआ तो बेटा समझ जा, फिर तेरे शामत आ जाएंगे। मेरा जो सवाल है उसको पहले समझना, फिर जवाब देना। ही नहीं कि कुछ भी मुंह खोल के बोल देना। समय लेना, समय में कोई टेंशन नहीं है। तुम चाहो तो आज पूरा समय तुम इसको जवाब देने में दे ले सकते हो, और सोचना जरूर। पीछे लो ना एक बार। ले, हो गया। हो गया। चलो पाठक, पाठक बात करो। तुम्ही से सवाल है, बात करो हमसे, डिस्कस करो। सुन रहे हो? हाँ। ये तुम्हारा एक वेव फ्रंट हुआ, ये तुम्हारा एक वेव फ्रंट हुआ, और ये एक वेव फ्रंट हुआ। इसमें एक ही वेव फ्रंट के दो अलग अलग वाइब्रेशन में इंटरफेरेंस होता है, यहाँ दो अलग अलग वेव फ्रंट में इंटरफेरेंस होता है। ये तो बात समझ में आ गई सबको? यहाँ तो कोई डाउट? अब मेरा सवाल ये है कि क्या इसके एक वेव फ्रंट में भी इंटरफेरेंस होता होगा? जब यहां हो रहा है तो यहां भी तो होता ही होगा ना बेटा, क्योंकि यहां भी तो डिफ्रैक्शन होगा, मुड़ जाएगा। या ना में बोलो, मेरी बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ। जब यहां एक में इंटरफेरेंस हो रहा है और यहां दो में इंटरफेरेंस हो रहा है, तो एक में भी तो अपने आप में इंटरफेरेंस हो रहा होगा। हाँ। होता है। तो ये एक कांस्टेंट ब्राइट फ्रिंज क्यों देता है? और इसका तो समझ में आ गया, लेकिन ये कांस्टेंट ब्राइट फ्रिंज क्यों देता है? क्योंकि जब हाईली सफिस्टिकेटेड इंटेंसिटी को किसी डिवाइस से जब एनालाइज किया गया, तो जब ये ब्राइट फ्रिंज था, तो ये ब्राइट फ्रिंज तो दो के कारण बना, लेकिन इस ब्राइट फ्रिंज में भी एक पैटर्न देखा गया कि इसके यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी औरों से ज्यादा है, फिर थोड़ी इंटेंसिटी थोड़ी कम है, फिर थोड़ी कम है, फिर यहाँ एकदम कम है। लेकिन आफ्टर ऑल तभी तो जाके यहाँ डार्क बना। अगला डार्क कब बना? जब यहाँ इंटेंसिटी 0 हो गई, तभी ना अगला डार्क बना बेटा। हाँ। नहीं बात सुनी? यानी कि इसके सेल्फ में भी इंटेंसिटी लगातार कम होता है, लेकिन इसके कम होने का ट्रेंड इतना कम होता है कि वो डायरेक्टली नंगी आंखों से दिख नहीं पाता। हाईली सोफिस्टिकेटेड डिवाइस लगानी पड़ती है। तो मोटे तौर पे तो कह सकते कि इसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट है। समझ रहे हो कि नहीं बेटा? लेकिन अगर बारीक से देखा जाए तो इसकी भी इंटेंसिटी फ्लक्चुएट करती है। तो इसको कैसे वैज्ञानिकों ने एक्सप्लेन करा? इसको वैज्ञानिकों ने कहा कि जब डबल स्लिट की बात करते हैं तो इसकी जो एनवेलप बनेगी, क्या बनेगी? एनवेलप। तो इसकी एनवेलप कुछ ऐसी बनेगी, इसकी कुछ एनवेलप ऐसी बनेगी बेटा। और ये जो एनवेलप बनी, ये बन गई सिंगल स्लिट, सॉरी डबल स्लिट के लिए ब्राइट। नई बात समझ में आई हम क्या कह रहे हैं? हाँ। द एनवेलप ऑफ द सिंगल स्लिट
is the fringe pattern for the double slit. Are you getting my point or not? हेलो, हाँ हाँ, ये आपको देखो एनसीईआरटी के पेज नंबर 370 फिगर 10.17 में बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है। यहां तक बात समझ आ गई? कोई डाउट? हेलो, हाँ यहां तक नोट करो। नोट कर लिया? अभी मेरे पास कितने समय है? हो गया। तो बस 5 मिनट और उसके बाद प्रथमेश का क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो जैसा कि तुम लोगों को हमने बताया था कि ये सिंगल स्लिट सबसे पहले किसने किया था? फ्रांजल्स ने। फ्रांजल्स ने बताया था ना, फ्रांजल एक्सपेरिमेंट, याद आ रहा है कि नहीं? फ्रांजल ने सबसे पहले सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट से डिफ्रैक्शन को मैथमेटिकली डिराइव करा था। बात समझ कि नहीं? फ्रांजल्स ने। स्पेलिंग भी लिख लें साहब का, फ्रांजल्स। फ्रांजल्स, एंड साइलेंट होता है। इन्होंने सबसे पहले किया था। तो इन्होंने पाया क्या कि, ध्यान से समझना मेरी बात, जब समझ जाओगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लाल रंग, काला रंग, काला रंग, काला रंग, और हम स्क्रीन बनाते हैं लाल रंग से। ये रहा मेरा स्क्रीन, मोटा लिया। मोटा लिया। ये अच्छा, अब हमें एक बात बताना बेटा, ये जो मरून लाइन है, सॉरी, ये जो मेरी मरून लाइन है, ये जो मरून लाइन है और ये जो मेरी ब्लैक लाइन है, इन दोनों में क्या फर्क है? जरा बता सकते हो क्या? मरून लाइन और ब्लैक लाइन में क्या फर्क है? कोई बता सकता है बेटा? ये तो डी हो गया, स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी, ये ए हो गई। हेलो हेलो, मरून लाइन और ब्लैक लाइन में कोई फर्क बता सकता है हमें? प्रथमेश, प्रथमेश, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाँ सर, क्या? मरून लाइन और ब्लैक लाइन में क्या फर्क है? एक वाली वेव होगी, कौन? मरून की ब्लैक? मरून वाली। ये वेव ऑप्टिक्स को सपोर्ट करता है, और ब्लैक किसको सपोर्ट कर रहा है? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को। यानी कि कुछ भी आ जाए ये मुड़े उड़ेगा नहीं। अब वेव ऑप्टिक्स कहता है कि जहां इसके रास्ते में कोई ठोकर आएगा ये मुड़ जाएगा। ये बात समझ आ गई? कोई डाउट? या तो कोई डाउट बेटा? समझ आई बात? अब अगर हम स्क्रीन को उठा के यहां लाके रख देते हैं इस दूरी पे, तो क्या मरून और ब्लैक में कोई फर्क है क्या? मरून और ब्लैक में कोई फर्क है क्या? नहीं। और इसी को कहते हैं फ्रेजल्स डिस्टेंस, डिनोटेड बाय सिंबल जेड जनरली, यानी कि यही फ्रेजल डिस्टेंस है जेड। बात समझ आई? बात नहीं समझ आई?
हेलो, हम्म तो फ्रेजल्स डिस्टेंस क्या होता है? तो फ्रेजल्स डिस्टेंस स्लिट स्लिट एंड स्क्रीन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है, जहां वेव ऑप्टिक्स की वैलिडिटी खत्म हो जाए। नहीं बात समझ आई? हेलो, यानी कि बेंडिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए। समझ में आ रही बात कि नहीं भाई? हेलो हेलो, समझ में आई बात कि नहीं? इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं, हिंदी में हटा के। प्रथमेश, पायल, हाँ पायल, हाँ समझ में आई बात कि नहीं? तो हाँ अगर तुमसे कोई पूछे कि फ्रेजल डिस्टेंस डिनोटेड विद सिंबल Z क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्लीट एंड screen where the validity of wave optics is negligible. बात समझ आई कि नहीं? हेलो, क्यों भाई, बात समझ आई कि नहीं भाई? हाँ अच्छा, तो फ्रेजल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये भी देख लेते हैं। टाइम हो गया सर, अरे रुक, 6 मिनट हो गए। होने दो। तो 2 फ्रेजल डिस्टेंस, बजे लेक्चर है, 2 मिनट रुको। तो फ्रेजल खाना डिस्टेंस, खाना है। प्रथमेश अब गुस्सा दिला रहे हो, सुनो ध्यान से। सर तो फ्रेजल डिस्टेंस डैश जेड की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी ये भी समझ लेते हैं। तो जेड की वैल्यू निकालने के लिए तुमको ध्यान देना होगा कि जो स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी है वो तो जेड हो गई है, और ये हो गया। तो तुमको पता होना चाहिए कि पहला डार्क कहां बनता है बेटा? पहला डार्क कहां बनता है? इसमें लैम्डा डबल बाई ए स्लिट। पे। सॉरी, गलत कर दिया। तो तुमको पता होना चाहिए फ्रेजल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए ए साइन थीटा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू डेल एक्स। तो ए वाई बाई डी इज इक्वल टू लैम्डा। यहां पे डी की जगह क्या लिख दे हम? डी की जगह जेड अगर लिख दे, जेड, तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। रुक जाओ 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे हम सॉल्व करते, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें तो डेल एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो इंप्लाइज दैट ए साइन थीटा क्या होता है बेटा? आर्क अपॉन रेडियस ना। हाँ तो कितना हो गया? और रेडियस कितना हो गया? z इज इक्वल टू लैम्डा। तो इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू
ए वाई अपॉन लैम्डा। यही हुआ ना बेटा, z इज इक्वल टू ए वाई अपॉन लैम्डा हुआ कि नहीं हुआ? या तो कोई डाउट? बोलो हाँ या ना। अब बोल ही रहे कोई, बोल दो बेटा, बस 1 मिनट में सारा काम खत्म। प्रथमेश 1 मिनट में समय लोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। यहां तक समझ में आई बात कि नहीं? हेलो, अब थोड़ा यहां देखते हैं। तो यहां पे देखते हैं तो सॉरी, यहां पे अगर हम देखें तो आपकी यही y भी है, यही y भी है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? हेलो, सेंटर स्किन से दूरी यही हुई ना y, तो y और a दोनों आपस में क्या हो गए बेटा? बराबर हो गए ना। तो फ्रेंजल डिस्टेंस z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a स्क्वायर अपॉन लैम्डा। क्लियर है? हेलो, हाँ नोट कर लो। प्रथमेश तुम्हारा क्वेश्चन कल याद दिलाना, कल जवाब देंगे। कोई डाउट यहां तक? ये देखो फ्रेंजल डिस्टेंस में t लगा दिया l की जगह, एक गलती हो तब ना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। हाँ बेटा, पीछे लो। हो गया। हो गया? कोई डाउट? नहीं, बस यहाँ तो कोई डाउट बेटा? चलो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? रिजॉल्विंग पावर एंड रेजोल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद 2-3 दिन और चलेगा, खत्म हो जाएगा वेब ऑप्टिक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई प्रथमेश तुम्हारा जवाब बताएं कि कल बताएं? नहीं, कल। तुम बहुत बहुत बदमाश लड़का है। चलो आज के लिए तब थैंक यू, मिलते हैं कल। मीटिंग ऑफ करें? चलो।